करेंगे इक्विटी मैनेजमेंट के बारे में। अभी तक हमने बात करी लिक्विडिटी के बारे में, सॉल्वेंसी के बारे में। ये हमारा पार्ट होगा थर्ड, जिसमें हम इक्विटी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करेंगे। इक्विटी मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग होता है कि बिजनेस की इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स का मैनेजमेंट कैसे है। सिंपल, इंटरनल इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट कैसे है मतलब कि उन्होंने बिजनेस में इंटरनली हाउ मच how much they have invest। ठीक है, ओके सॉरी, इंटरनली हाउ मच दे हैव इन्वेस्ट। तो ये आ जाता है आपका इक्विटी मैनेजमेंट। अब इक्विटी मैनेजमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं मेन मेन। पहला आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है अदर इक्विटी। शेयर कैपिटल में सीधा सीधा आता है इशू ऑफ शेयर्स कितने हुए या फिर बायबैक कितना हुआ। अगर हम इशू ऑफ शेयर्स की बात करें या फिर बायबैक की बात करें तो वो इसमें आती है। और अगर हम अदर इक्विटी की बात करें तो इधर आती है आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर हम बात करें जर्नल रिजर्व्स, या फिर हम बात करें कैपिटल रिजर्व्स या कैश रिजर्व्स, या फिर वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR। अभी हम इसका मीनिंग समझेंगे। या फिर हम बात करें फॉरेन रिजर्व्स भी बनते हैं। सो ऐसे बहुत से रिजर्व्स हैं जो बिजनेस बनाता है अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फिर फ्यूचर में आने वाली पॉसिबिलिटीज़ के लिए। ये क्यों बनाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये अब हम समझते हैं। शेयर कैपिटल का बेसिक मीनिंग आपको समझ आ गया कि इशू ऑफ शेयर्स या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स अगर हम बात करेंगे तो वो शेयर कैपिटल में होगा। तो जितना भी ऊपर नीचे अमाउंट होगा वो इशू हो रहे होंगे या फिर बायबैक हो रहे होंगे या फिर कुछ चेंज आया होगा। अदर इक्विटी में आती है, बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है बिजनेस ने अपना प्रॉफिट जो कमाया, जो भी हम इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का, प्रॉफिट में से जो एलोकेशन होता है, वो एलोकेशन कैसे होता है, या तो कंपनी उसको डिविडेंड में बांट देती है, या फिर कंपनी उसको पैसा बचा के रखती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व्स बनाती है। तो ऐसे ही जब भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो उसमें से एक रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट निकालता है। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब एक सेविंग होती है कंपनी की जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करता है बिजनेस। दूसरा आता है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व्स एक काइंड ऑफ हम जर्नल एक्सपेंसेस के लिए बनाते हैं, वैसे ही एक जर्नल रिजर्व होता है जो बिजनेस अपने फ्यूचर में आने वाले कोई भी पॉसिबल एक्सपेंसेस या फिर मैनेजमेंट के लिए करता है। कैपिटल रिजर्व्स एक बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स के लिए कंपनी रिजर्व्स बनाती है। कैश रिजर्व्स कैश एक्सपेंस या कैश मैनेजमेंट के लिए रिजर्व बनाया जाता है। वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया जाता है इंजरी रिलेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए। जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या जो वर्कर्स ऐसी जगह काम कर रहे हैं जिनमें इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसके लिए वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया जाता है ताकि उनको ये रीपे करा जाए। उनके लिए कभी भी कंपनी अपनी जेब से पैसा ना निकाले, इस रिजर्व में से निकाल के दे दे। ऐसे ही फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व होते हैं जिसे हम फॉरेन रिजर्व्स कहते हैं, जो कि कंपनी यूज़ करती है अपनी करेंसी ट्रांसलेशन के लिए। करेंसी जब फॉर एग्जांपल आप यहाँ से दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन होता है, तो उसके लिए कंपनी रिजर्व बनाती है ताकि आप उस रिजर्व्स को यूज़ कर सके। ओवरऑल सिनेरियो ये होता है इन रिजर्व्स को समझने का। ये बहुत ही छोटा टॉपिक रहेगा। ओवरऑल सिनेरियो ये रहता है कि जिस भी बिजनेस में ये रिजर्व्स होते हैं ना, पहली चीज़, जिस भी बिजनेस में रिजर्व्स होंगे, रिजर्व्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी बिजनेस ग्रोथ होती है। नॉट रियली कि होनी ही होनी है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ होती है। दूसरी, जिस भी कंपनी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स का परसेंटेजेस ज़्यादा होंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स की परसेंटेजेस ज़्यादा होंगी टोटल इक्विटी के कंपैरिजन में, टोटल इक्विटी के कंपैरिजन में रिटेन अर्निंग्स की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी उतना कंपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि उसके पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है और उसके पास पैसा भी है।
अगर अपॉर्चुनिटी है और पैसा है, दोनों है, तो कंपनी अपना आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। उसको नो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट चाहिए, नो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। क्यों उसको रिक्वायर्ड है? जब उसके पास खुद पे पैसा पड़ा हुआ है। अगर उसके पास नहीं होता तो वो डेट उठाता, डेट उठाता तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता, और इंटरेस्ट पे करना पड़ता तो अपने कैश फ्लो में से उसे पैसा यूज करना पड़ता। तो रिटेन्ड अर्निंग्स प्रॉफिट का एलोकेशन होता है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल है तभी वो रिजर्व्स बना पाएगी और तभी रिटेन अर्निंग्स हो पाएंगी, राइट। तो इसलिए ओवरऑल सिनारियोज, ये दो सिनारियोज होते हैं गुड सिनारियोज कंपनी के लिए। तो इसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं कि जिस भी बिजनेस के अंदर रिजर्व स्ट्रांग होंगे उसके बिजनेस की ग्रोथ होगी। दूसरी चीज, रिटेन अर्निंग्स का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि हम कैसे देखते हैं। ये है हमारी बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लाइबिलिटीज रिजर्व्स में। बैलेंस शीट में आपको आई थिंक दिख जाएगा, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं वैसे, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। और सबसे पहले बैलेंस शीट में जाके देखते हैं कि एक्चुअल में बैलेंस शीट दिख कैसे रही है। ये है हमारी बैलेंस शीट, राइट। सो ये है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले, हम इसको हटा देते हैं एक बार फिर से समझते हैं इसे। सो बैलेंस शीट में हमने टोटल इक्विटीज देखा, ये रहा इक्विटी पार्ट। इसके अंदर हमने दो चीज़ें बात करी थी, शेयर कैपिटल होता है, अदर इक्विटी होती है। इसका टोटल है 2,77,917 मिलियन, 2,77,917 मिलियन, जिसमें शेयर कैपिटल का पार्ट है 4,424 मिलियन। 2,69,000 है हमारा अदर इक्विटी, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है 4,300 कुछ समथिंग। और अब हम नीचे जाते हैं रिजर्व्स वाले पार्ट में। तो रिजर्व्स वाले आप पार्ट में आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। नोट नंबर 22 है ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे मेंशन होता है। नोट नंबर 22 का पार्ट है ये। यहाँ पे आपको दिखेगा सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आपको बस ये समझना है कि हम निकालते कैसे हैं और करते कैसे हैं, ठीक है। अभी हमने इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करी थी बैलेंस शीट में। वो रहा इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट्स, 4,424 मिलियन। पहले कितना था? 2024 के एंड में था 4,413। 11 मिलियन का चेंज आया, मतलब 1 करोड़ के शेयर्स। अगर हम करोड़ में कन्वर्जन करें तो 1.1 करोड़ के शेयर्स कंपनी ने इशू करें, जो कि बहुत ही ठीक है। अगर ये माइनस में होता है इसका मतलब है कंपनी ने वापस लिए, बाय बैक करे। लेकिन कंपनी जब इशू कर रही है तो एक पॉजिटिव अमाउंट होगा। तो आपको दिख गया यहाँ पे चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल। अदर इक्विटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे अदर इक्विटी का जो पार्ट है, इसमें आपको बहुत सारे रिजर्व दिख जाएंगे जो अभी हम बात कर रहे थे। जैसे कि कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, शेयर ऑप्शन, जर्नल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स एंड सो ऑन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, कंपनी में रिजर्व्स होने चाहिए। कंपनी में बहुत सारे रिजर्व्स हैं। क्या कंपनी के रिजर्व स्ट्रॉन्ग्स हैं? वो कैसे पता चलेगा? कंपनी के रिजर्व स्ट्रॉन्ग तभी पता चलेगा जब टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो टोटल लाइबिलिटीज का अमाउंट है उसमें मैक्सिमम पोर्शन हमारा इक्विटी का होना चाहिए। लाइबिलिटीज नहीं, सिर्फ इक्विटी का होना चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का जो टोटल है उसमें हमारा इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, तो ही हमें पता चलेगा कि हमारे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। दूसरी चीज़, रिटेन्ड अर्निंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर मैं देखूं रिटेन्ड अर्निंग्स के पार्ट में, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 2,31,051 मिलियन, मतलब मेरा टोटल जो रिजर्व्स हैं वो है 2,73,000, जिसमें 2,31 तो सिर्फ इतना रिटेन्ड अर्निंग्स ही है। अगर मैं मोटा माटी देखूं इसको तो कम से कम ये 90% जा रहा है। कम से कम अगर मैं देखूं तो 90% होगा। अगर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ तो ऑन एन एवरेज मुझे 90% तो दिख रहा है। 90 नहीं है तो 85 से 90 के बीच में होगा। अगर ये 90 नहीं है तो 85 से 90 के बीच में होगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर जिस भी बिजनेस के अंदर आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा दिखे, दूसरी चीज़ उसमें रिटेन अर्निंग ज़्यादा दिखे,
कम से कम 80% दिख रही है मुझे यहाँ पे, मिनिमम 80 to 90 तो है, ठीक है। अगर ये 60-65 से ज़्यादा है ना, रिटेन अर्निंग्स 60% से ज़्यादा है, तो कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स हैं, इक्विटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं अगर आई तो, और कंपनी इन्वेस्ट भी कर सकती है, उसको डेट पे रिलाय नहीं करना। ओके, सो इक्विटी मैनेजमेंट में बस इतना था। इक्विटी मैनेजमेंट क्यों समझना होता है? कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे होने चाहिए, दूसरी चीज़ रिटेन अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, तो ये एक एग्जांपल है। बाकी बैलेंस शीट में आपको हर बैलेंस शीट में रिजर्व्स के अलग से एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप रिजर्व्स देखिए। रिटेन अर्निंग्स टोटल इसका ज़्यादा होना चाहिए इससे, लाइक नॉट ऐसे कि 2,73,000 से इससे ज़्यादा होना चाहिए, बट इसके अंदर टोटल रिटेन अर्निंग्स ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ रिजर्व्स होने चाहिए, कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं और सारे स्ट्रॉन्ग है। लाइक स्ट्रॉन्ग कैसे पता चल रहा है? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ रिटेन अर्निंग्स। तो ये दोनों चीज़ें हैं इक्विटी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि बिजनेस के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें देखनी होती है सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर, देन हम पी एन एल स्टेटमेंट पे जाएंगे, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड देन उसके बाद हम अदर पार्ट्स के बारे में बात